दर्शकों, हमने बड़ी प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी, लोगों को आईना दिखाया था नगर सेवकों का, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। वैसे भी मीरा भायंदर में अब ओछी राजनीति देखने मिल रही है। किस कदर नगर सेवक अपने सहयोगी नगर सेविका के कामों को रुका कर जनता के बीच नगर सेविका को बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण नगर पालिका में देखने मिला, जब नगर सेविका रीता शाह को आमरण उपोषण में बैठना पड़ा आयुक्त के केबिन के बाहर। आखिर क्यों? रीता शाह की गलती क्या है? वो नागरिकों की सुविधा के लिए लड़ रही हैं, उनको भूमिगत गटर की सुविधा मिले, आपको बताना चाहते हैं। कई वर्षों से सभी मीरा भायंदर के रहवासी भूमिगत गटर की सुविधा के एवज में टैक्स भर रहे हैं, जबकि अभी तक यह योजना पिछले कई वर्षों से अधूरी। आखिर जनता से क्यों इसकी सुविधा का टैक्स वसूला जा रहा है? क्या इसका जवाब नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल दे सकते हैं, जिन्होंने काम को रुकवाया है? कभी विरोध नहीं जताया कि जनता से गलत टैक्स वसूला जा रहा है। जनता के हितों में रीता शाह काम करवा रही है तो रुकावट जरूर कर रही है। आइए जानते हैं रीता शाह से क्या कहना चाहती है। मैं आमरण उपोषण पे बैठी हूँ क्योंकि हमारे वार्ड प्रभाग क्रमांक 1 में मोदी पटेल पे और विनायक नगर पे SPML द्वारा भूगर्भ गटर का काम चालू है। पिछले शुक्रवार को उन्होंने पाइप नहीं है करके काम बंद किया। मैंने कंटिन्यूटी उनसे फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे बातें की तो बोले सोमवार को आएगा, बुधवार को आएगा, ऐसे करके उन्होंने शुक्रवार कर दिया। विनायक नगर और मोदी पटेल को विनायक नगर से बाहर निकल रही है कि कनेक्टिविटी रोड एक ही है, वहाँ दूसरा कोई कनेक्टेड रोड नहीं है। अंदर हॉस्पिटल है, 2 स्कूल है। हमको पेशेंट को व्हीलचेयर पे बिठा के लाना पड़ता है बाहर। वहाँ गाड़ियाँ लोरियाँ अंदर धसी जाती है, क्रेन बुला के उसको बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन प्रशासन का कहीं भी कोई पेड़ का पानी हिलता नहीं है, जिसके कारण मैंने 4 तारीख को अगर आज काम शुरू नहीं होगा तो मैं आमरण उपोषण पे बैठूंगी। आज मैं आमरण उपोषण पे बैठी हूँ। प्रशासन हरकत में आया है, वो मुझे पत्र दे रहे हैं कि हम लोग काम आज दोपहर से शुरू करते हैं, लेकिन इनके पास पाइप नहीं है, इनके पास कोई सुविधा नहीं है। खाली लेटर देके वो मुझे उठाना चाहते हैं, लेकिन जब तक जगह पे काम शुरू होकर पाइप नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से उठूँगी नहीं। और इन बिटवीन वापस काम बंद होगा तो मैं फिर से उपोषण पे बैठूँगी, ऐसा मैं कहना चाहूँगी। उनकी वजह चिंता हो सकता है आपको लगता है? इनके पीछे प्रशासन का हलगजी अपनापन, क्योंकि मैंने SPML के जो मेन मुखिया है रेड्डी साहब, उनसे मैं फ़ोन पे बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपके वार्ड का सारा पाइप मैंने इधर डंप करके रखा था, लेकिन कोई नगर सेवक को पाइप चाहिए था करके वो यहाँ से उठा कर लेकर गया है, इसके लिए आपका काम में बाधा आई हुई है, ऐसा उन्होंने मुझे किया है। तो हो सकता है वो नगर सेवक ने भी ये काम रुकाने के लिए प्रयत्न किया होगा। इनके पहले भी आपने आरोप लगा रहे थे किशोर पाटिल के ऊपर, तो उनका तो 100%, क्योंकि वो मुझे तभी के जो ठेकेदार वहाँ इसके जो ठेकेदार है वहाँ जो एग्जैक्टली काम करता है, उन्होंने मुझे नाम से कड़ा और उन्होंने बाइट में भी बोला था कि नगर सेवक यहाँ काम रोकने के लिए बात कर रहे हैं कि काम रोको कुछ भी करके, और मुझे उन्होंने मेरे मुंह पे भी बोला है कि कुछ भी करके काम रोको, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। यहाँ का ऑफिसर जिनके पास में ये काम है, ये अधिकार है, उन्होंने भी ऐसा ही फ़ोन पे उसको बोला था कि भाई काम रोको, लेकिन रीता शाह के पास में मेरा नाम नहीं देने का, कि अधिकारी ने बोला है काम रोको करके। रीता शाह जैसे ही आमरण उपोषण पर बैठी, वैसे ही इस योजना के जिम्मेदार अभियंता सुरेश वाकोडे उनको मनाने पहुंच जाते हैं। क्या यही काम का तरीका है वाकोडे का? कहीं न कहीं आयोग के द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों पर यह कामचोर अधिकारी धब्बा लगा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति रोक देनी चाहिए, जिन्होंने इस 400 करोड़ की योजना को 600 करोड़ तक पहुंचा दिया, फिर भी योजना अधूरी है। लेकिन जो भी हो, रीता शाह के आमरण उपोषण से मनपा हरकत में आई और काम को शुरू करवा दिया, जबकि ठेकेदार का कहना था हमारे पास 400 का पाइप नहीं है। फिर इस लापरवाह ठेकेदार को ठेका कैसे दिया? आइए सुनाते हैं क्या सफाई दे रहा है। रीता शाह बोलते मीरा भायंदर मन। जी मैडम जी, मुझे मालूम पड़े अभी और 4 दिन पाइप नहीं आने वाले आपके 400 के। 400 का और 2 दिन लगेगा मैडम, 2 दिन तो लगेगा। अरे तो लोग, अभी बारिश है, आप लोग ठेका लेते तो आपको समझ में नहीं आता, काम चालू है तो आपको मंगाना है। मैडम आपने ठेका लिया है ना, तो काम चालू है तो पाइप लगेगा, आपको पता था ना? हाँ मैडम, इंस्पेक्शन करवा के रखा था मटेरियल, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लियरेंस के लिए इशू हुआ था। ऐसा नहीं चलता है।